खुद की कद्र करने लगोगे ना तो खुद की कीमत खुद ब खुद पहचान जाओगे। बस ध्यान दो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमेशा खाली बर्तन ही आवाज़ करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। रमेश एक बहुत ही मेहनती लड़का था। जब वो पढ़ाई करता था तब भी वो अपना पूरा 100% देता था, लेकिन उसके बावजूद उसके अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए। जब वो बड़ा हुआ तो उसने जॉब की तलाश करी। उसने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करूं, लेकिन उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिली ही नहीं। तो वो कहीं प्राइवेट नौकरी करने लगा, लेकिन वहाँ से भी उसे बाहर कर दिया जाता था कि तुम पे कोई काबिलियत नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। उसने काफ़ी नौकरियां ट्राई करी, लेकिन उसको कहीं भी जगह नहीं मिली। लास्ट में उसको निकाल दिया जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होके जंगल की तरफ जाने लगा। तो उसे वहाँ एक साधु महाराज मिले। तो साधु महाराज ने उससे पूछा, तुम क्यों इतने बेचैन हो, क्यों तुम इतने दुखी हो, आखिर क्या बात है। तो उसने साधु महाराज से बोला कि साधु महाराज, इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है, मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। मैंने अभी तक जिस भी चीज में जाने की कोशिश की है, हमेशा पीछे रहा हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मैं आगे रहूं। अब तो मुझे नौकरियां मिलना ही बंद हो गई हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ, मेरी जीने का क्या फ़ायदा है। तो साधु महाराज ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। साधु महाराज ने एक बहुत ही बढ़िया पत्थर निकाला, एकदम चमकदार चमकीला नीले कलर का, उसको दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहाँ पर से जो भी दुकानें मिलेंगी तुम उसका भाव पूछते हुए आगे बढ़ना, लेकिन इसको तुमने बेचना नहीं है और वापस मुझे ला के देना है। तो रमेश ने कहा ठीक है। तो जैसे ही आगे बढ़ा उसको एक सब्जी की दुकान दिखाई दी। तो उसने उससे पूछा कि भैया इसका क्या भाव लगाओगे, इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। तो सब्जी वाले ने बोला कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये कोई मेरे काम की ही चीज नहीं है। तो थोड़ा आगे और गया तो उसे परचून की दुकान दिखाई दी। उसने उस परचून वाले से पूछा कि आप इस पत्थर का क्या मूल्य लगाओगे। तो उस परचून वाले ने कहा कि मैं इसके आपको 50-60 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता। वो थोड़ा आगे और बढ़ा तो उसे एक लोहे की दुकान दिखाई दी। तो उसने कहा कि इसका ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 100 रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको कोई दे ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा पैसे की ये चीज़ है ही नहीं, तो मैं इससे ज़्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता। तो उससे थोड़ा आगे और बढ़ा तो उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। तो जैसे ही उसके अंदर घुसा तो उसने कहा कि मैं इसके आपको 70 से 80 हज़ार रुपये दूंगा और इससे ज़्यादा पैसे मैं आपको इसके नहीं दूंगा। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे एक बड़ी सुनार की दुकान दिखाई दी। तो जैसे उसके अंदर गया तो उसने अपना जब ये पत्थर निकाला तो वहाँ लोगों की आंखें चमक गई। उन्होंने कहा ये पत्थर तुम्हें मिला कहाँ से, ये तो बहुत ज्यादा अनमोल है, इसकी तो हम तुम्हें कोई कीमत दे ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसा करो तुम शहर के सुनार की दुकान पे चले जाओ, वहां तुम्हें इसकी बिल्कुल बढ़िया कीमत लग जाएगी। तो उस आदमी ने ऐसा ही करा, वो शहर गया तो उसने वो पत्थर वहां दिखाया। तो उन्होंने उस पत्थर की कीमत उसे 10 से 15 करोड़ के बीच में बताई। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें हमें बेचना चाहते हो। तो उसने बोला कि नहीं, ये किसी का है, सिर्फ मैं इसका मूल्य पता कर रहा था। वो वापस साधु महाराज के पास आया तो उसने ये सारी बातें साधु महाराज को बताई। तो साधु महाराज ने उसे ये बताया, हर किसी की काबिलियत, हर किसी का मूल्य अलग अलग होता है। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ वही जान सकता है जिसकी उसे कदर हो। तुम उसके पास जाओ जो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को जाने। तुम अभी तक हमेशा उन लोगों के पास गए हो जिनको तुम्हारी काबिलियत की और तुम्हारी प्रतिभा की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तुम उनके पास जाना जिनको तुम्हारी काबिलियत की ज़रूरत हो, तुम्हारी प्रतिभा की ज़रूरत हो। कभी कभी हम ये सोचकर अपना मन उदास करके बैठ जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों, जब हमारी किस्मत इतनी ख़राब है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम वहीं अटक गए। तो ये समझिए कि सामने वाले को आपकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है। ऊपर वाला हमेशा हर किसी को किसी न किसी काबिलियत के साथ ज़रूर भेजता है, लेकिन अपनी काबिलियत को समझना हमारा काम है। तो खुद को इतना छोटा मत समझिए, खुद की इज्जत करना सीख। तो गाइस, यही थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।